Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. So how are you all? I hope you all are doing well. So students, आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी क्लास 8th की लर्नर डायरी हिंदी की, जो कि आपकी पुस्तक मल्हार में से ली गई है। ठीक है, उसका जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक आशीर्वाद। अध्याय 3, कक्षा 8वीं मल्हार पुस्तक से तीसरा अध्याय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस अध्याय से मैंने क्या सीखा, पहला पॉइंट डाल के आप ये लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या और अध्याय में जैसे आप लोग लिखते आए हैं अभी तक आधा क और या, अध्याय में अ और आधा ध और या, उसी तरह से ही लिखेंगे। ठीक है, जब हम पीपीटीज या पीडीएफ बनाते हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। इस तरह के साइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इस करके इसको हमने इस तरह से भी लिखा जाता है, तो इसलिए इस तरह से लिख दिया है। लेकिन आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे ऐसे लिखा है, और आप तो वो पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, वैसे ही आप लोग लिखेंगे। बाकी आप सारा एज इट इज जो मैं आपको दे रही हूँ सेम वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय से मैंने बड़ों का सम्मान करना, उनके अनुभव से सीख लेना तथा उनके आशीर्वाद का महत्व समझा। मैंने जाना कि माता पिता, गुरुजन और परिवार के बड़े सदैव हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। इस अध्याय ने मुझे विनम्रता, अनुशासन, परिश्रम और अच्छे संस्कारों का महत्व भी सिखाया। मैंने यह भी सीखा कि हमें अपने व्यवहार से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यह पाठ हमें एक अच्छा, जिम्मेदार और संस्कारी नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। ये तो पॉइंट्स उसके अंदर आ गए। अब आप अगला पॉइंट डाल के, हेडिंग डाल के लिखेंगे, इस अध्याय में मुझे क्या रोचक लगा, व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर। तो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। मुझे इस अध्याय का भावपूर्ण संदेश और सरल भाषा बहुत अच्छी लगी। लेखक ने बड़ों के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से यह समझने का अवसर मिला कि सच्चा आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा भी होता है। पाठ के पात्रों का व्यवहार और उनके विचार मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक लगे। इस अध्याय को पढ़ते समय मुझे अपने परिवार और शिक्षकों के स्नेह की याद आ गई। इसका नैतिक संदेश मेरे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे भी वही आधी आधी वो जो शब्द हैं वो जैसे आप लोग लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। जैसे स्नेह हो गया, अत्यंत हो गया ना, माध्यम हो गया, आधा ध रहेगा, अत्यंत में आधा त रहेगा ना। इस तरह से आप जैसे एज इट इज आप जैसे लिखते आए हैं पहले वैसे ही चलेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन थर्ड हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, इस अध्याय में मुझे क्या चुनौतीपूर्ण लगा, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। तो इसमें आ जाएगा इस अध्याय के कुछ कठिन शब्दों, जैसे ये शब्द हैं तो आधा ब है ना, कठिन शब्दों और उनके अर्थों को समझने में मुझे थोड़ी कठिनाई हुई। लेखक द्वारा व्यक्त भावों और संदेशों की गहराई से समझने के लिए मुझे पाठ को कई बार पढ़ना पड़ा। कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना भी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। पाठ में छिपे नैतिक संदेश को पूरी तरह समझने के लिए शिक्षक की सहायता और कक्षा में हुई चर्चा से मुझे बहुत लाभ मिला। नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति से मैं इन कठिनाइयों को दूर कर सकता या सकती हूँ। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस से और रेपिटेशन से बार बार चैप्टर को पढ़ के, है ना, इस कठिनाई को आप दूर कर सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में आई है। फिर आप फोर्थ हेडिंग डाल के लिखेंगे, मैं इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। गर्ल्स क्या कर सकती हूँ, बॉयज़ क्या कर सकता हूँ। स्लैश डाल के दोनों नहीं लिखने हैं। लड़कियाँ लिखेंगे, मैं इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ। लड़के लिखेंगे, मैं इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो दोनों लिखने नहीं है, लड़कों ने लड़ सकता वा लिखना है और लड़कियों ने सकती लिखना है ना। तो क्या कर सकते हैं भाई आप इसको रोचक बनाने के लिए, मैं इस पाठ का नियमित रूप से वाचन करूंगा या करूंगी और कठिन शब्दों का अभ्यास करूंगा या करूंगी। अब जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं लिखूंगी, बड़ों द्वारा दी गई सीख और प्रेरणादायक बातों को अपनी डायरी में लिखूंगी तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगी। देन मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के अन्य सदस्यों के अनुभवों को ध्यान से सुनूंगी और उनसे सीखने का प्रयास करूंगी।
अपने मित्रों के साथ इस पाठ के नैतिक संदेश पर चर्चा करूंगी तथा विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अच्छे संस्कारों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करूंगी। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।